जितना मिले वो अर्पण हो जाए, जितना मिले वो अर्पण हो। करुणा के सागर ऐसी दया कर, करुणा जीवन की ज्योति उजागर हो जाए, जीवन की ज्योति उजागर हो। अंतर के दर्पण में तेरी झलक हो, अंतर के दर्पण में तेरी झलक, प्यासे हृदय में तेरी ललक हो, प्यासे हृदय में तेरी। हे नाथ अपनी करुणा बहादे, हे नाथ अपनी करुणा। तन मन हमारा पावन हो जाए, तन मन हमारा पावन। करुणा के सागर ऐसी दया कर, करुणा के सागर। जीवन की ज्योति उजागर हो जाए, जीवन की ज्योति उजागर हो। हमको सुकून दो, हमको दिशा दो, हमको सुकून दो, हमको दिशा दो। हमें तुम्हारा माधुर्य भर दो, हमें तुम्हारा माधुर्य भर दो। हर कर्म तेरी आराधना हो, हर कर्म तेरी आराधना। हर घर तुम्हारा मंदिर हो जाए, हर घर तुम्हारा मंदिर हो जाए। करुणा के सागर ऐसी दया कर, करुणा। जीवन की ज्योति उजागर हो जाए, जीवन की ज्योति उजागर हो जाए। नेकी करे हम, बदी से टले हम, नेकी करे हम। राहें हमारे सुंदर हो जाए, राहें हमारे
मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तवो देवावेतं नमस्ते जसधमे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है सत जिया भव सागर पार लगना जी भवसागर पार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधर हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं और बहनों, ऐसी पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज होली चौमासी भी है। साल के 12 महीनों को 3 भागों में बांटने से 3 चौमासियां आ जाती हैं। 2 चौमासियां तो विचरण में और 1 वर्षावास की चतुर्मासी एक जगह ठहराव में बीतती है। होली लौकिक पर्व है और यह लौकिक पर्व
असत्य पर सत्य की जीत को ही बताने वाला है। सनातन पद्धति में सुनते हैं स्टोरी बचपन से ही, हिरण्यकश्यप जो खुद को ही क्या कहता है कि मैं भगवान हूँ और मुझे सब भगवान मानना है, मगर उनका जो बेटा है प्रहलाद वो मानने को तैयार नहीं होता। तो कई उपाय करने पर भी कोई असर न हुआ तो उसकी बहन ने, हिरण्यकश्यप की बहन ने, होलिका जिसका नाम था, उसने कहा कि मैं उस बच्चे को अग्नि की चिता में लेकर के बैठूंगी, मुझे वरदान है कि मुझे कुछ होता नहीं और वो बच्चा जल जाएगा। और यदि उसके कोई इष्ट देव कोई बचाने वाले हैं तो स्वतः बचाने आएंगे। और पूरी तैयारियों के साथ आज होली दहन का दिन है ना, तो होली अच्छे से लकड़ियां चित दी गई है और बच्चे को लेकर के बैठे। अग्नि प्रचंड अग्नि जैसे ही प्रारंभ हुई, जिसको वरदान था कि जिसे अग्नि नहीं जला सकती वो तो जल करके उसमें नष्ट हो जाते, मगर भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता। अब सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, इस घटना से लेसन क्या है कि जो व्यक्ति अपनी रिद्धियों का दुरुपयोग करता है, अपनी साधनाओं का दुरुपयोग करता है, दूसरे के विनाश की कामना करता है, तो अंततः वह स्वयं तो नष्ट हो जाता है। मगर जो किसी से कोई वैर भाव नहीं रखता, परमात्मा के राह पर चलता है, फिर उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। और जैसे हम सुनते हैं दिवाली के दिनों में लोग मैली साधना जैसे जादू टूना इत्यादि बोल देते हैं, उन साधनाओं को करते हैं। कई विशेष साधनाएं हैं जो अमावस्या की रात को करते हैं, और कुछ ऐसी साधनाएं हैं कि वो होली के दिनों में करते हैं, जिन्हें अपने कुछ गलत मनोरथ सिद्ध करने होते हैं। मारण, उच्चाटन, स्तंभन इत्यादि विद्याओं की साधना करके उनका प्रयोग करने के दिन भी होते हैं। मगर हमें तो कौन सी साधना करनी है? आत्म शुद्धि की साधना, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, सुरक्षा कवच के रूप के लिए इन 3 दिनों में तेले तप की प्रेरणा दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा जाप की प्रेरणा दी जाती है। और इसी दिन अक्सर चतुर्मास डिक्लेरेंस की भी डेट होली चौमासी की बोली जाती है। मगर अब पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है, क्योंकि अब तो सब बोलते हैं कि नहीं तो स्टेशन रुक जाएगा, पहले ही बता दो गुरु महाराज। और आजकल तो 1-1, 2-2, 3-3 चौमासे में पहले ही माइंड में हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे कर। तो खैर समय के साथ साथ व्यवस्थाओं में बदलाव कोई बुरा बदलाव नहीं है, जिसमें किसी भी तरह से संयम की हानि ना हो, ऐसा बदलाव सहर्ष स्वीकार्य हो सकता है। तो हम अपने विषय पर लौटे। श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र चतुर्थ अध्याय असंस्कृत। दुनिया में व्यक्ति के 4 मनोरथ होते हैं। कितने मनोरथ? मनोरथ का मतलब मन के रथ। मनोरथ का मतलब मन के रथ। उस रथ पर सवार होकर के वो बहुत विचरण करता है। मन के रथ पर सवार होकर के वो विचरण करता है। अब विचरण करना ही विचार है। विचरण करना क्या है? विचार। विचरण करना मतलब
कभी किसी पॉइंट के ऊपर, कभी किसी पॉइंट के ऊपर इस मन के रथ पर बैठ करके जो चला जाता है उसका नाम विचार हो जाता है। और मन के रथ से जहाँ की दौड़ लगाई जाती है उसे मनोरथ बोल दिया जाता है। तो चार मनोरथ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौन सा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति सोचता है कि मुझे चार चीजों की साधना करनी है, धर्म भी करना है, धन भी कमाना है, कामनाएं भी पूरी करनी है और मोक्ष भी पाना है। क्या करना है? धर्म भी करूंगा, पैसा भी कमाऊंगा, अपनी इच्छाएं शौक भी पूरा करूंगा और लास्ट टाइम में जाकर के मोक्ष की साधना भी करूंगा। मगर जानालॉजी में कहा जाता है कि तुम ये डिवीजन तो कर रहे हो जिंदगी के चार आश्रमों की, कि पहले 25 वर्षों में ब्रह्मचर्य की आराधना करके विद्या अध्ययन करेंगे, अगले 25 वर्षों में गृहस्थ अपने परिवार को सेटल करेंगे और अगले 25 वर्षों में अभ्यास करेंगे मोक्ष तक पहुंचने का, और फाइनली 25 वर्ष में संन्यास ले लेंगे। मगर कौन जानता है किसकी उम्र कितनी है? कौन जानता है किसी की उम्र कितनी है? और इसी पॉइंट को लेकर के ईशु कार्य अध्ययन में हम श्रवण करते हैं कि किस तरह वो दोनों बच्चे अपने पिता राजपुरोहित को समझाते हैं कि पिताजी जिंदगी का कुछ भी पता नहीं। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी फरमा रहे हैं, व्यक्ति धर्म को भूल जाता है, मोक्ष को भूल जाता है, मगर किस अर्थ और काम के चक्कर में पड़ करके अपने कर्मों के बोझे को बढ़ाता चला जाता है। तो वो गाता है, जे पावक में धर्मणो समायते अमंगाय पायते पासपयते नर वीराणो बंधनरे अंगुवेते। जे पावक में जो लोग पाप कर्मों के द्वारा धन का उपार्जन करते हैं, इसका मतलब हुआ कि बिना पाप का सेवन किए हुए भी धन कमाया जा सकता है। क्योंकि एक डायमेंशन से क्या बोला, जे पाप में ही धन मनुष्य, जो व्यक्ति पाप कर्मों के द्वारा धन का उपार्जन करते हैं। अब पाप कर्म कब होता है? एक सिंपल सी डेफिनेशन समझे, पाप कब होता है? जब विवेक नहीं होता। पाप कब होता है? जब विवेक, जब यत्न, जब अपना और दूसरे के भले की कामना नहीं होती, उस टाइम क्या होता है? पाप होता है। उस टाइम क्या होता है? पाप होता है। और यदि कोई व्यक्ति अपना और दूसरे का कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से अर्थोपार्जन भी करे, तो उस व्यक्ति की यत्न पूर्वक की गई क्रिया उसे पाप से बचाने वाली हो सकती है। उसे पाप से बचाने वाली हो सकती है। मगर अक्सर पाप हो जाता है। धन के उपार्जन में अक्सर पाप हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुद को आत्म भावों में स्थिर रख करके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन के उपार्जन में न्याय नीति से बढ़ने वाला कोई विरला होता है। मगर यहाँ पर क्लियरली कहा कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के द्वारा धन का उपार्जन करता है और उस धन को अमय कहा, अर्थात पहला पॉइंट है अमृत मान करके पैसा इकट्ठा करता है। दूसरा मीनिंग है अमति। अमति का मतलब, मति का मतलब बुद्धि, अमति का मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही।
बुद्धि क्या होती है? मति क्या होती है? जिससे मनन किया जा सके, जिससे मनन किया जा सके, जिससे डिस्क्रिमिनेट किया जा सके, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अर्थात जो अच्छे को अपना सके, बुरे को छोड़ सके, उसे बुद्धिमान बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बुद्धिमान। क्या बोलेंगे उसे? बुद्धिमान। और जो व्यक्ति अच्छे और बुरे की पहचान ना कर पाए, उसको डिसर्निंग पावर है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बुद्धिहीन। क्या बोलेंगे? अब शास्त्रों में भगवान कह रहे हैं कि तुम यदि पंडित हो, यदि तुम समझदार हो, यदि तुम बुद्धिमान हो, तो तुम पाप से बचने का प्रयास करो। और यदि बुद्धि से युक्त नहीं हो, तो तुम धर्म के मार्ग पे नहीं बढ़ पाओ। क्योंकि बोध से बुद्धि है ना, बोध से बुद्धि। ठाणांग सूत्र में 3 तरह की बुद्धि का वर्णन आता है। 3 तरह की बुद्धि का, ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि और चारित्र बुद्धि। जो व्यक्ति नॉलेज को ग्रहण करता है, वो नॉलेज जो आत्मा के विकारों को समाप्त करने में सहयोगी बने, वो नॉलेज जिससे वो अपना और दूसरों का भला कर सके। और दर्शन का मतलब श्रद्धा, दृष्टिकोण। जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण धर्म के अनुरूप चल रहा है, उस व्यक्ति की बुद्धि कौन सी है? दर्शन बुद्धि। और जिस व्यक्ति का व्यवहार, जिस व्यक्ति का आचरण, जिस व्यक्ति की क्रियाएं वो भी धर्म के अकॉर्डिंगली चल रही है, तो बोलेंगे वो चारित्र बुद्धि से युक्त है। तो खैर हम बात कर रहे हैं अमति। मति का मतलब जहाँ पर हमारी मति काम कर रही है। और बोलते ना मति मारी गई। अब जब मति मारी जाती है तब व्यक्ति सही गलत का विवेक नहीं कर पाता। फिर उसको तो येन प्रकार जैसे कैसे भी अर्थ उपार्जन करना है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और जो व्यक्ति अमति पूर्वक मीन्स जो व्यक्ति ना समझी के साथ पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे अमृत तुल्य मान कर भाग रहा है, भगवान कहते हैं पैसा तो मिल जाएगा, मेहनत करोगे, गलत तरीके से भी चलोगे, पैसा तो चलो मिल गया, मगर वो पैसा तुम्हारे साथ जाने वाला। पैसा वो दुआएं लेकर के नहीं आया, वो तो बददुआएं लेकर के आया। वो पैसा शांति लेकर के नहीं आया, अशांति लेकर के आया। तो परमात्मा कह रहे हैं पहाए ते पास पेटी। वो व्यक्ति ऐसे धन को पहाए मतलब छोड़ कर, पहाए का मतलब छोड़ करके, पास पेटी पाश से प्रवर्तित। पाश का मतलब जैसे बंधन है, संकल्प में बांध दिया है। जैसे पाश में बंधा हुआ, जाल में फंसा हुआ व्यक्ति उड़ना तो चाहता है, दौड़ना तो चाहता है, मगर चाह करके भी नहीं कर पाता। इसी प्रकार पाप कर्म अब उस व्यक्ति को ऊर्ध्व गति की और सुखों की और शांति की और बढ़ने नहीं देते, बल्कि उसके पाप कर्म उसे खींच करके कहाँ ले जाते हैं? नरक की ओर। तो हमें सिंपल समझना है पाप कर्म। पाप कितनी तरह के? 18 तरह। कितनी तरह के? और व्यक्ति धन के उपार्जन के लिए पाप करता है। धन क्यों कमाता है? क्योंकि उसकी कामनाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसा जरूरी है। और पैसे को कमाने के लिए 2 रास्ते, एक न्याय का और दूसरा अन्याय का। भगवान कह रहे हैं जो अन्याय अनीति से चला हुआ है, ऐसा व्यक्ति 18 पापों का सेवन करता है। पहला प्राणातीत। पहला पाप प्राणों का अतिपात कर, प्राणों का अतिपात कर 10 प्रकार के बल प्राण आते हैं।
कितनी तरह की, क्योंकि आत्मा तो नष्ट नहीं होती। जब आत्मा नष्ट नहीं होती तो हिंसा की डेफिनेशन ही नहीं बन पाएगी। यदि सपोज किसी ने किसी का गला काट दिया, किसी को शूट आउट कर भी दिया, यदि किसी व्यक्ति को जहर दे करके खत्म कर भी दिया, फिर तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो नष्ट होती नहीं। तो वहां पर डेफिनेशन थी प्रमत्त योगा प्राण व्यपरोपणम हिंसा। जिस व्यक्ति को जितने बल प्राण मिले हैं, अब बल प्राण 10 है। श्रोत्रेंद्रिय बल प्राण, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण, घ्राणेंद्रिय बल प्राण, रसनेंद्रिय बल प्राण, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। अब ये 10 प्रकार के बल प्राण एक शक्ति है, मगर उस शक्ति को यदि हम किसी भी तरह से आहत करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, या किसी बल प्राण को हम नष्ट करते हैं, तो उसे हिंसा की कैटेगरी में काउंट किया गया। कौन सी कैटेगरी? हिंसा की कैटेगरी में काउंट किया गया। तो प्राण व्यपरोपणम, सपोज किसी के पास प्राण है, मगर उन प्राणों का व्यपरोपण करके एक शब्द सुनते हैं ना, पौधों का आरोपण आरोपण करना मतलब किसी चीज को लगाना, और व्यपरोपण का मतलब उसे वहां से उखाड़ देना। अब जिसके पास जितने बल प्राण है, उनमें से किसी भी बल प्राण को जब उखाड़ दिया जाता है, मीन्स उसे नष्ट कर दिया जाता है, उसका नाम हिंसा। उसका नाम क्या है? उस आत्मा की जो कर्म जिनने उसे शक्ति मिली है, और उस शक्ति के कारण जो उसे वो सुनने की, देखने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, सोचने की, बोलने की, हाँ, काया की, अब ये सारी जो उसको एबिलिटीज मिली है, उनमें से किसी भी एबिलिटी को यदि आहत किया जाता है, नष्ट किया जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ये हिंसा करता है। तो भगवान कह रहे हैं धन के उपार्जन में वो व्यक्ति कई तरह के पाप करता है, और पहला पाप है प्राणांतिक पाप। पहला पाप प्राणांतिक। दूसरा पाप है वृषाभाव। दूसरा पाप वृषाभाव। अब दुकानदार से पूछते हैं कितने रुपए का लेकर आए हो, तो वो क्या बोलता है? ऐसे थोड़ी बोलता है कि मैं 500 का लाया, तेरे को 700 का बेच रहा हूँ। क्या बोलता है? अजी मैं तो कुछ मार्जिन रख ही नहीं रहा, मैं तो कुछ मार्जिन रख ही नहीं रहा। और इवन कोई चीज खराब भी हो गई है तो उसको दोबारा से रीपैक करके, रीसील करके उसको बेच दिया जाता है। और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? पाप। वो क्या कर रहे हैं? तो पैसा कमाने के लिए वो मनुष्य अर्थात झूठ का सहारा भी ले रहा है। 2 पॉइंट हो। अब धन कई तरह का होता है। धन एक तरह का नहीं होता। धन लिक्विड मनी भी है, धन आपकी प्रॉपर्टी भी है, धन आपके बच्चे भी है। बच्चे की शादी करनी है, पता भी है बच्चे का पहले से अफेयर चल रहा है, पता भी है बच्चा ड्रिंक करता है, मगर लड़की वाले बहुत ठीक लग रहे हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? हमारा बच्चा तो कैसा है? प्योर गोल्ड है जी, प्योर गोल्ड। इसमें कोई ऐब नहीं, इसमें किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं। और हो सकता है वो बेचारा बच्चा फेलियर रहा है ग्रेजुएशन, मगर क्या बोल दिया? मेरे बेटे ने तो MBA कर रखी है। अब ये झूठ बोला जा रहा है। किस लिए बोला जा रहा है? कि पुत्र वधू रूप धन को लाया जाए। किसको लाया जाए? धन तो धन है ना। अब वो धन तो किसी भी टाइप का हो सकता है। अब जगह आपकी हो सकता है, आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं है जो आपने जगह ली थी, और आपको ये महसूस होता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ हेवीनेस है, मगर आप सामने वाले को क्या क्या करके बेच देते हो? हमने जो कमाया है ना, इसी घर में रहकर कमाया है। हम आज यदि बुलंदियों पे पहुंचे हैं तो इसी घर के कारण, और इस घर में कोई ऐसी कोई कमी नहीं। अब पैसा लेने के लिए क्या बोला गया? बोलो।
अब इवन गाड़ी बेचनी है तो गाड़ी की वो क्या कर देते हैं आजकल, इतने किलोमीटर चलिए वो भी दोबारा से कम करवा करके सेट करवा करके, कोई खराबी भी है तो क्या बोलते हैं इसमें कोई खराबी। अब जो 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 झूठ बोला जा रहा है किसके लिए बोला जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है। पाप आ रहा है, पाप का मतलब सिंपल देखे ना तो एक अंदर से व्यक्ति को एक प्रिक अंदर से चुभ होती है कि तो गलत लग रहा है, और ये हर किसी को होती है, किसी को जरा तेजी से होती है और किसी को थोड़ा स्लो से होती है, मगर अंदर से आवाज जरूर आती है कि तू क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। अब झूठ बोला किसके लिए बोला, धन के लिए। धन क्यों चाहिए, इच्छाओं की, बोलो, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और आगे चले, तीसरा पाप है अदत्ता। तीसरा पाप कौन सा, अदत्ता। दत्त का मतलब क्या, दिया हुआ। दत्त का मतलब, तभी पुराने टाइम में नाम होते ना देवदत्त। देवदत्त मतलब कि देवता की कृपा से मिला है, देवता ने दिया, तो क्या नाम रख देते, देवदत्त। अब दत्त का मतलब दिया हुआ, अदत्त का मतलब दिया हुआ नहीं, दिया हुआ नहीं, दिया नहीं है, जो उसका मालिक है उसने दिया नहीं है, मगर फिर भी उसका आदान मतलब ग्रहण कर, जिसकी मलकियत में वो चीज है, जिसकी अथॉरिटी में वो चीज है, उसकी आज्ञा नहीं है, मगर हमने क्या कर लिया उससे। अब चोरी क्यों की, चोरी क्यों, चोरी क्यों की, तृष्णा के कारण, इच्छा, कामना, और उस कामना के कारण उस व्यक्ति ने ये भी नहीं सोचा कि उसकी आज्ञा लेनी चाहिए, बल्कि बड़ी बड़ी घरों में क्या होता है, शादियों के दिन होते हैं, कोई ना कोई किसी ने रिंग उतार के रखी है, किसी ने कुछ ऐसा उतार के रखा है, और यदि किसी को कोई ऐसी आदत है तो वो क्या कर लेते हैं, वहां से उस चीज को चुरा लेता है। अब किसी की आपने कोई वस्तु चुराई है तो कहते हैं व्यक्ति के जान प्राण बचते हैं। एक तो जान प्राण क्या होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, और दूसरे जान प्राण कहाँ होते हैं, बहनों के जान प्राण उनकी ज्वेलरी होती है। अब ज्वेलरी के बॉक्स में से एक चीज मिस हो जाए ना तो क्या होता है। अब देखना है कि हमने एक तरह से भाव हिंसा भी की। हमने यदि किसी की चीज चुराई है तो हमने उसको, हो सकता है से चाकू मार करके नहीं मारा, मगर उसको मरे जैसा तो कर ही दिया। अब वो भी हिंसा में काउंट आउट। अब अदत्तादान, किसी की वस्तु है, हमारी नहीं है, मगर व्यक्ति चाहता है मेरे को मिल जाए, तो उसके लिए क्या करता है, चोरी। क्या करता है, चोरी। आगे बढ़े हैं मैथुन। अब मैथुन के माध्यम से भी धन का उपार्जन, जो इतने बड़े बड़े शाही परिवारों के लोग भी अपनी बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और पैसा मिलेगा और खुद की बॉडी को क्या कर देते हैं, नुमाइश में लगा देते हैं। तो वो क्रिया भी क्या आएगा, धन के उपार्जन के लिए उस धंधे को अपनाया गया। मजबूरी भी हो सकती है, मगर उस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पे लगाम नहीं लगाई, इसलिए वो व्यक्ति इस ट्रैक पर चल पड़ा। पांचवा पाप है परिग्रह। पांचवा पाप कौन सा, परिग्रह। परि का मतलब चारों ओर से, परि का मतलब जैसे शब्द आता है ना परिवार, कौन सा शब्द, परिवार। परिवार का मतलब एक तो सिंपल होता है ना, वार करना, वार करना समझते हैं। अब जहाँ पे चारों ओर से वार होते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपको ये बोला था, जहाँ पे चारों ओर से क्या हो रहा है, एक तो ये मीनिंग है परिवार का। दूसरा वार बोलते हैं रोकने वाला। वार किसको बोलते हैं, वारण करने वाला, निवारण करने वाला, रोकने वाला, उसे क्या बोलते हैं, वार।
और परिवार का मतलब जो चारों ओर से रोकने वाला है कि यदि तुम कुछ गलत करने जा रहे हो ना तो सबकी नजरें तुम्हारे ऊपर रहती है, सबको पता है कि क्या चल रहा है। कभी वो टोकेगा, कभी वो टोकेगा, कभी बड़े टोकेंगे, ये नहीं करना बेटा, ये क्या टाइम है घर आने का। जो हर जगह पे तुम्हें गलती से रोके उसका वारण करना, उसे क्या बोलते हैं? परिवार। तभी तो आज के टाइम में एकल विहार प्रतिमा नहीं है कि साधु अकेला विचरण करे। एक परिवार में, कम्युनिटी में रहे, साधु साधुओं का परिवार है, साध्वी साध्वी का समुदाय है। वो किस लिए कि व्यक्ति उच्छृंखल ना हो जाए, कभी कोई सोए हुए विकार कोई निमित्त पा करके जाग जाए तो एटलीस्ट यदि सब सामने है तो शर्म बनी रहेगी कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं कर। तो परिवार, तो परिग्रह, हमने तो परिग्रह समझना है ना, परिवार समझ लिया। अब परिग्रह, परिग्रह ग्रह का मतलब है ग्रहण करना, ग्रह का मतलब ग्रहण करना, और परिग्रह का मतलब है चारों ओर से, चारों ओर से, इधर से आते इधर से भी, इधर से आते इधर से, इधर से मिल रहा है इधर से भी। जो कहते हैं बस आता जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं परिग्रह। उसे क्या बोलते हैं? परिग्रह। अर्थात जिसकी तृष्णा, जिसकी आसक्ति, जिसकी आत्म भावों में रमणता नहीं है, वो व्यक्ति क्या सोचता है? ये भी मिल जाना चाहिए, ये भी मिल जाना चाहिए। मगर भगवान कहते हैं इच्छाओं का अंत नहीं, मगर तुमने अपनी उस आसक्ति के कारण, तुमने अपनी उस आसक्ति के कारण उन पदार्थों के संग्रह के माध्यम से कितना आत्म भावों को विस्मृत कर दिया, आत्म भावों को भुला दिया, विस्मृत कर दिया। और कितने लोग जिन्हें उन पदार्थों की जरूरत, मगर तुमने खुद ही इतने सारे पदार्थों का संग्रह करके, स्टोर करके, उनको रख करके कितने लोगों के मिलने वाले उन पदार्थों में अंतराय डाला, अंतराय। खुद से पूछो ना, घर में कितने सारे सूट साड़ियाँ चप्पल क्या रोज पहनते हैं? साल निकाल करके देखो, क्या साल भर से उन चीज़ों को यूज़ किया है? बोले नहीं, ये शादी की है, ये उस टाइम की है। आज गुरुदेव कहा करते हैं पुराना टाइम था तो एक भाई की शादी हुई है तो उसकी जो शादी की ड्रेस बनी है ना, यदि 4 भाई हैं तो चारों में वही चल जाते हैं। मगर आज के टाइम पैसा ज़्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि इच्छाएं ज़्यादा हो, इच्छाएं ज़्यादा हो। पहले भी जिंदगी चलती थी, मगर अब जिंदगी क्यों नहीं अच्छे से चल पा रही? क्योंकि इच्छाएं बहुत बड़ी। अब शादी वाले दिन की अलग ड्रेस है, पहले प्री वेडिंग शूट की अलग ड्रेस है, रिसेप्शन की अलग ड्रेस है, और वो शादी के बड़े बड़े लहंगे फिर दोबारा काम लाख लाख रुपए, कोई काम नहीं आएगा। अब विचार करना है, जहाँ से बचा जा सके वहाँ से बचना ही चाहिए। मगर जो व्यक्ति विस्तार में लगा है, ये भी मिल जाए, ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी ले लो, तो उस व्यक्ति की इच्छाओं पर अंकुश नहीं है, तो वो व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। धर्म फॉर व्हाट? धर्म किसके लिए? शांति के लिए। किसके लिए? अपनी शांति के लिए भी और एक सामाजिक शांति के लिए। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति परिवाही मम्मन सेठ बन करके हर चीज को ही अपने पास रखना चाहेगा, तो पहला पॉइंट है उसे धर्म के लिए वक्त नहीं मिलेगा। किसके लिए वक्त नहीं मिलेगा? धर्म के लिए वक्त नहीं मिलेगा, परिवार के लिए वक्त नहीं मिलेगा, सेहत के लिए वक्त नहीं मिलेगा। उसे तो क्या है, बस मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन संसाधनों का विस्तार करना। तो परमात्मा कह रहे हैं, जिसे पहले तुम चारों ओर से घेर घेर के पकड़ते हो ही मुझे मिल जाए, फिर वो तुम्हें चारों ओर से जकड़ लेता है आसक्ति के पास, फिर तुम चाह करके भी उससे निकल नहीं पाता। तो परिग्रह भी पांचवा पाप है। आसक्ति के कारण भी व्यक्ति 18 पापों में कदम धरता है। और आगे बढ़े, 5 हो गए ना, प्राणातिपात, वृषावास, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। फिर है क्रोध, गुस्सा करके भी तो व्यक्ति धन कमाता है। गुस्सा करके धन का मतलब
किसी भी वस्तु को अपने अधिकार में लेने की कामना है तो गुस्सा दिखा करके भी तो सामने वाले को डरा धमका करके भी तो वस्तु छीन लेता है। अब जब धन चाहिए तो तुम्हें गुस्सा भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमेशा करना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। मगर परमात्मा कह रहे हैं जिस धन को कमाने में पाप लग रहा है वो तुम्हारे नरक का कारण बनेगा। यदि धन कमाने में तुम्हें गुस्सा करना पड़ रहा है तो गुस्सा भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे तुम्हारे कैरियर अकाउंट को बढ़ा रहा है। क्रोध, फिर है मान। मान का मतलब मन मानी, मान का मतलब बोलो मन मानी। कुछ भी करो कौन रोकने वाला है, कौन टोकने वाला है, किसी को कुछ समझता ही नहीं। अब जहाँ पर यह भावना आ जाती है फिर वो व्यक्ति किसी मर्यादा के बंधन में नहीं रह पाता। और जहाँ पर मान, सपोज पैसा आया, अब उससे भी मान है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मैंने इतना पैसा कमा लिया, दूसरों को क्या समझने लग जाता है, वो तो कुछ भी नहीं, दूसरों के डिसरिस्पेक्ट करने लग जाता है, बात काटने लग जाता है, चार लोगों में उनको कुछ भी बोलने की उसको सेंस नहीं रहती। क्यों क्यों कहा जाता है पैसा यदि जेब में है तो तुम्हारी ताकत है, यदि किसमें है, जेब में है तो तुम्हारी ताकत है, और यदि दिमाग में है तो कमजोरी, दिमाग में है तो कमजोरी। और व्यक्ति अपने अहंकार वृत्ति को पुष्ट करने के लिए और धन का संग्रह करता है कि मैं चार लोगों में फिर और कॉलम ऊंचा करके बता सकूं मैंने वो वाली लैंड भी खरीद ली है, मैंने ये वाली गाड़ी भी खरीद ली है, चार लोग मेरे से पूछे। मगर परमात्मा कहते हैं जब अंतिम वक्त आएगा तो कोई पूछने वाला, एक मिलियनेयर बिलियनेयर के बेटे से पूछा तेरे पिताजी तेरे लिए क्या छोड़ कर गए, क्या छोड़ कर गए? बोले जी उन्होंने जो शरीर पे कपड़े पहने थे ना वो भी मेरे लिए छोड़ दिए, जो शरीर पे कपड़े पहने थे वो भी किसके लिए छोड़ दिए? तो सिंपल समझो कि मेरे लिए तो सब कुछ छोड़ गए। अब मुझे इतना याद रखना है जब वो इतना कमा करके छोड़ गए तो मेरे साथ भी कुछ जाने वाला नहीं। अब मान का पोषण करने के लिए व्यक्ति धन का संग्रह और धन आने पे मनमानी हो रहा मेरा सतगुरु बन के। झुकता है संसार में नो होए थे, झुकता संसार में नो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया हो मैनू वेख लैण दे के मथा हो मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो व्यक्ति धन कमाने के लिए किसको यूज करता है? धन कमाने के लिए अपने अभिमान को भी यूज करता है, मनमानी भी करता है।
और धन आने पे अभिमान भी क्या हो रहा है, और मल्टीपल अभिमान करना भी तो पाप है ना। क्यों पाप है? क्योंकि अभिमान आने पे व्यक्ति दूसरों का तिरस्कार करने लग जाता है। अभिमान आने पे व्यक्ति दूसरों का तिरस्कार करना मतलब अपना एक वैरी बनाना। तिरस्कार करना मतलब अपने रास्ते में एक कांटा बोना। अब कांटे बोए हैं तो चलना तो खुद को ही पड़ेगा। तो क्रोध, मान, माया, धन कमाने के लिए माया का, फरेब का, झूठ का भी सहारा। अब झूठ, पहले मृषावाद शब्द आया था, यहाँ माया आया है। अब इसके बाद एक आएगा माया मृषा। 3 शब्द आ रहे हैं, झूठ और उसके बाद थोड़ा और जाने वाला झूठ, और फिर तीसरे में बहुत ही क्लैरिटी के साथ बोला गया झूठ, माया मृषा। तो माया अर्थात जो व्यक्ति खुद को, खुद की चीज़ों को जो अच्छी नहीं है उनको अच्छा शो कर रहा है, वो क्या? माया। तो धन का उपार्जन करने के लिए, अब धन कोई भी हो सकता है ना, पहले बताया स्त्री का धन है, बच्चों का धन है, प्रॉपर्टी का धन है, किसी भी रूप का। तुम्हारे अंदर कोई कमी है फिर भी तुम बोलते हो कि मैं तो ऐसा हूँ। और वो जो झूठ है, जो माया है, वो समय आने पर तुम्हारे भय को बढ़ाते बढ़ाते तुम्हारे स्ट्रेस का कारण भी बनेगी। और जब झूठ पकड़ा गया तो तुम्हारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। और जब क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो तुम अकेले पड़ जाओगे, और अकेले पड़ जाओगे दुखी हो जाओगे। दुख भोगना नरक है और सुख भोगना स्वर्ग है। अगला है लोभ। लोभ के कारण भी व्यक्ति क्या करता है? पाप करता है। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि हे आत्मा, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो सदा तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट, होने अनहोने, होने अन, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट, जिसके लिए कमाता है जीवन साथ गवाता है। अरे जिसके लिए कमाता है जीवन साथ गवाता, जिसकी चिंता कर कर के अपना चैन गवाता है। अरे जिसकी चिंता कर कर के अपना चैन देहरी से बाहर हो, देहरी से बाहर वो साथ न जाए रे। जीवन है पानी के बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी के बूंद, जिसको माने अपना है, अपना भी तो सपना है। अरे जिसको माने अपना है, अपना भी तो सपना, जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो तेरा अपना है। अरे जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो
तेरा ही बेटा हो, तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी के बूंद होने अनहोने हो, होने अनहोने कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब। तो आत्म जागृति के इन सुंदर सुंदर विषयों पर चर्चा चलती रहेगी। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाएंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। जीर्ण वैणे अनुरक्ता जीर्ण वय